हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने को एक क्वेश्चन में गिवन है, उसकी हेल्प से अपने को फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, अब फूरियर ट्रांसफॉर्म से फाइंड करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना। जिन्होंने चैनल को अभी तक पहले सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। सिमिलर टाइप के वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स टी अपने को गिवन है e रेस्ट टू आर -2t इंटू यूटी। यूटी क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल। देन प्लॉट क्या करना है अपने को, मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम भी प्लॉट करना है। पहले अपने क्या फाइंड करना होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है अपना, फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी क्या होता है, एफ टी ब्रैकेट में क्या होता है एक्स टी, नोटेशन होता है इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी इंटू ई रेस्ट पावर -j2π/ft इंटू डी टी। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये फॉर्मूला कैसे लिखा हमने। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला होता है। ये 2πf की जगह आप ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा लेके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट होगा। देन अपने पास एक्स टी की जगह क्या है, अपना से कंप्लीट टर्म है, सोल्व करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट पावर -2t इंटू यूटी क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी क्या कंप्लीट ये वैल्यू पुटअप करेंगे, ई रेस्ट पावर -2t इंटू यू ऑफ टी इंटू ई रेस्ट पावर -j2π/ft इंटू डी टी। आई होप इतना आपको समझ आएगा। देन जहाँ पे भी अपने को यूटी फंक्शन दिखता है, यूटी फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैलिड होता है। यानी 0 टू इनफाइनाइट लिमिट क्या हो जाते हैं, 0 टू इनफाइनाइट फॉर यूटी -2t इंटू यूटी का वैल्यू क्या होता है 1। ओनली यू जहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल आता है वो क्या चेंज करने के लिए आता है, लिमिट चेंज होती है उसकी वजह से, e रेस्ट -j2π/ft इंटू डी टी। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट। यस, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है, -t कॉमन आ रहा है, -t कॉमन ले लेते हैं। क्या वैल्यू बना यहाँ पे 2 + j2π। ठीक है, यहाँ से j2π/f 2π/f इंटू डी टी। देन आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बनता है इंटीग्रेशन भी, ई रेस्ट पावर माइनस क्या अपने यहाँ पे t इंटू 2 + j2πf। ठीक है, अपॉन में क्या आता है, t के साथ में मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू है वो t के साथ में लिखते हैं, माइनस सिंबल प्लस 2 + j2πf। लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुट किया, तो सबसे पहले टी की जगह रिप्लेस करना है इनफाइनाइट, तो ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा अपॉन -2 + j2πf। ठीक है, देन माइनस ई रेस्ट पावर 0 अपॉन -2 + j2πf। ठीक है, ये लिमिट पुटअप किया। देन लिमिट पुटअप करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 0, इसका वैल्यू 0 होता है, कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगा 0। देन आंसर क्या बना, e रेस्ट पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, e रेस्ट पावर 0 इज 1 होता है एंड e रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0 बनता है। ठीक है, देन यहाँ पे -1 अपॉन -2 + j2πf। आई होप इतना आपको समझ में होगा ये कैसे सोल्व किया हमने। ठीक है, देन माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो आंसर क्या बना अपने 1 अपॉन 2 + j2πf। ठीक है, ये सॉल्विंग करने पे ये वैल्यू बन रहा है अपना, फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा बन गया। फूरियर ट्रांसफॉर्म को क्या लिखते हैं, x ऑफ f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 + j2πf। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। और क्वेश्चन में कुछ चीज पूछ रखी है, क्या पूछा है अपने को, यस क्या पूछा है अपने को, एक बार फिर से देख लेते हैं। यस, प्लॉट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड m इज इक्वल टू क्या होता है, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, एंड सॉल्विंग करते हैं। रियल पार्ट क्या है अपने यहाँ पे, x ऑफ f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 + j2πf। रेशनलाइज कर देते हैं, कैसे, यहाँ से प्लस है तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - j2πf एंड डिवाइड भी कर देते हैं 2 + j2πf।
ठीक है। देन अब सॉल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना, 2 माइनस जे टू पाई एफ अपॉन, यस यहाँ पे कहा जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला देगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, जे 2 पाई एफ होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 2 माइनस जे 2 पाई एफ अपॉन 4 माइनस जे स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस कैसे हुआ, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आएगा ये कैसे सोल्व किया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या दिखा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 2 अपॉन 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पे 2 पाई एफ अपॉन 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू जे, और जे को बाहर लिख दिया। ठीक है, देन कन्वर्ट हो गया अपने पास, किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो गया रियल पार्ट, ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी ये वाला टर्म का स्क्वायर, 2 अपॉन 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर होल रेस्ट पर 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 पाई एफ, ये माइनस के साथ में माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अंडर रूट क्या वैल्यू बना अपने 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पे क्या देगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर, देन क्या एलसीएम दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो क्या देगा सॉल्विंग करने का, सॉल्विंग कर लेते हैं, क्या बनेगा 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या वैल्यू बोला 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई कर ले कैलकुलेशन। देन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन में क्या देगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 होता है 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू बन गया मेरा, मैग्नीट्यूड हमारा फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। देन मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेंगे, अलग फ्रीक्वेंसी वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड चेंज होगा। देन तो आंसर क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम मतलब डायग्राम बनाना है अपने को, कर्व बनाना है। ठीक है, देन 0, ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं एक्स ऑफ एफ, मॉड ऑफ एक्स ऑफ एफ। ठीक है, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड के लिए। देन यहाँ पे क्या होता है फ्रीक्वेंसी, देन एक्सपोनेंशियल के लिए फंक्शन कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एंड इंक्रीजिंग, एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे अपने पास जैसे अपने एफ का वैल्यू चेंज करेंगे, एफ का वैल्यू चेंज करेंगे, ये वैल्यूज बनेंगे अपने पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बना दिया हमने, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम बोले या प्लॉट। ठीक है, देन सेकंड क्या बोला था अपने को, फेज स्पेक्ट्रम। फेज कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फेज क्या होता है, फेज फाई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या था अपने पास, वैल्यू पुटअप करते हैं 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है अपने यहाँ पे, ये वाला पार्ट 2 पाई एफ अपॉन माइनस 2 पाई एफ अपॉन 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, अपॉन रियल पार्ट क्या है अपने यहाँ पे 2 अपॉन यस, ये सोल्विंग करेंगे 2 अपॉन 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, देन अब हम सोल्विंग कर लेते हैं, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने। देन सोल्विंग करने में क्या वैल्यू बनेगा 10 इनवर्स
माइनस 2πf अपॉन, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया था, माइनस पाई एफ ओनली, अपॉन में क्या बचा है 1, तो पाई आंसर क्या बना पाई एफ, 10 इनवर्स पाई एफ माइनस पाई एफ। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फेज स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, यहाँ पे फाई क्या होता है फेज, फेज को कैसे लिखते हैं एंगल ऑफ, या ऐसे भी लिख सकता है फाई, फाई ऑफ फेज। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फेज स्पेक्ट्रम, फेज प्लॉट। ठीक है, फेज एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है प्लॉट एंड जीरो। यस, ये सेकंड साइड से ड्रॉ करते हैं। यस, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फेज स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में अपने पास कर्व अवेलेबल होगा। ठीक है, ये क्या फाइंड कर लिया हमने फेज स्पेक्ट्रम। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये फ्रीक्वेंसी एंड फेज के बीच में स्पेक्ट्रम है, ये हमने फेज प्लॉट फाइंड कर लिया, फेज प्लॉट, एंड यहाँ पे क्या फाइंड किया था हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सिमिलर टाइप के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको कंट्रोल सिस्टम नाम से मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, सिमिलर टाइप के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, चैनल पे आपको सिग्नल सिस्टम नाम से एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।